गिल ड्रॉप कर दिए गए थे और 2026 के टी20 वर्ल्ड कप से भी वो ड्रॉप कर दिए गए। बीती रात भी जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि संजू सैमसन के हाथों में ग्लव्स का मतलब था कि शायद अब स्लॉट और कीपिंग दोनों उनके पास है। हालांकि संजू सैमसन को जो अमानत मिली है उससे कुर्बानी जितेश शर्मा ने चुकाई, क्योंकि जितेश शर्मा की कोई फॉल्ट नहीं थी। बट जितेश को भी ये समझना पड़ेगा कि उनको मौका इसलिए मिला था क्योंकि संजू का हक मार के शुभमन को दिया गया था, और यहीं से किस्मत ईशान किशन की भी चमक गई है। क्योंकि इंडिया को अब अगर संजू सैमसन उनके प्राइमरी विकेट कीपर हैं तो वो विकेट कीपर चाहिए जो ओपन करता हो, और शायद इसी वजह से जितेश शर्मा बाहर गए हैं और जायसवाल या गायकवाड की जगह पर आपके ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका मिल गया है। फिलहाल टीम इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड को अनाउंस कर दिया है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, अभिषेक, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल का नाम है। अक्षर पटेल मेरे लिए बड़ी क्यूरियोसिटी वाले कैरेक्टर है, क्योंकि एक दिन वो चोटिल होते हैं, अगले दिन वो बाहर होते हैं, उसके बाद फिर वो वाइस कैप्टन बन जाते हैं। पहले भी वो वाइस कैप्टन थे, फिर पता नहीं कैसे शुभमन वाइस कैप्टन बन गए, अब आउट ऑफ बॉक्स अक्सर वापस वाइस कैप्टन बन गए। कमाल की कहानी है। वैसे कमाल की कहानी रिंकू सिंह के साथ भी हुई है। ये जो पूरी टीम शफल हुई है, रिंकू सिंह बाहर इसलिए गए थे क्योंकि ऊपर से शुभमन गिल को एडजस्ट करना था, नीचे विकेट कीपर खिलाना था, तो विकेट कीपर ही फिनिशर चाहिए था। अब फिनिशर की जगह बन सकती है, इसलिए रिंकू को वापस ले आया गया। हम लोग बार बार कहते थे कि एक खिलाड़ी को एडजस्ट करने के चक्कर में टीम के कॉम्बिनेशन के साथ खिलवाड़ किया गया। फिलहाल टीम जो है वो अच्छी नजर आ रही है। रिंकू सिंह यहाँ पर है, वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर है, बुमराह यहाँ पर है, अर्शदीप यहाँ पर है, कुलदीप यहाँ पर है, हर्षित यहाँ पर है, ईशान किशन यहाँ पर है। मेरे हिसाब से मैंने एक टीम 11 बनाई भी है। हाइलाइट्स पहले बताए 11, चलिए मैं अपनी 11 बता देता हूँ आपको मैं, क्योंकि मेरी 11 के हिसाब से मैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से ओपन कराऊंगा, तिलक को 3 पर लाऊंगा, सूर्या को 4 पर, दुबे को 5 पर, हार्दिक को 6 पर। 7 नंबर पर मेरे पास 2 ऑप्शन होगा, या तो मैं रिंकू सिंह को खिला लूंगा या वॉशिंगटन सुंदर को। अगर वॉशिंगटन को खिलाता हूं तो मेरे पास 7 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे, फिर अक्सर, अर्शदीप, बुमराह, वरुण। कमाल की टीम हो सकती है। मतलब आपके पास बैटिंग जो है 8 नंबर तक है और बॉलिंग जो है वो 7 नंबर तक है। रिंकू वर्सेस वॉशिंगटन मेरे लिए थोड़ा टफ चॉइस है, क्योंकि वॉशी बैटिंग भी अच्छी करते हैं और लास्ट मैच में सड़क पर बॉलिंग भी अच्छी की थी, सो वो एक चांस है। एनीवेज, हाईलाइट पर आते हैं। ईशान किशन की वापसी हुई है। ईशान किशन को तोहफा दिया गया है, जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ट्रॉफी जीती। मेहनत खामोशी से की थी, लंबे समय से लगातार जुड़े थे। इनको भी कीमत चुकानी पड़ी थी शुभमन गिल को एडजस्ट करने की वजह से, क्योंकि वनडे में दोहरा शतक लगाया था शुभमन गिल ने ईशान किशन को ड्रॉप करने के बाद, जब ईशान का दोहरा लगा था, और उसके बाद से ईशान वनडे से बाहर हो गए, टी20 से बाहर हो गए। टेस्ट में जगह ध्रुव जुरेल ने ले ली थी, राहुल क्योंकि वहाँ ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, तो ईशान किशन कहीं के नहीं थे। बट फाइनली ईशान किशन की वापसी हुई है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर ईशान किशन, क्योंकि टैलेंटेड प्लेयर है, मेहनती प्लेयर है, और किस्मत भी अब धनी हो गई है, क्योंकि संजू सैमसन की तरह विकेट कीपर चाहिए था जो ओपन कर सकता हो, कि अगर संजू चोटिल हो या उनको रिप्लेस किया जाए तो एक विकेट कीपर आ जाए, और वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट ईशान किशन साहब ही थे। जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड इसी वजह से नहीं आ पाए। मतलब अगर संजू की जगह कोई और विकेट कीपर होता, जितेश प्रायोरिटी होते, तो शायद जायसवाल या गायकवाड में से एक को ऊपर मौका मिल जाता, लेकिन संजू सैमसन ने वो पोजीशन लॉक कर रखी है। ईशान को अपनी पारी का इंतजार करना पड़ेगा, बट आ जाएगी, देर सवेर आ जाएगी। एनीवेज, जो बड़ी हाईलाइट है वो पहली तो ये कि शुभमन गिल को जगह नहीं मिली है। नो हिट फॉर शुभमन गिल, ही इज अ डैम गुड प्लेयर बट नॉट अ टी20 प्लेयर, एटलीस्ट राइट नाउ। मैं बार बार ये लाइन रिपीट करता आया हूं, अभी शुभमन गिल जिस तरह से खेल रहे हैं वो टी20 फॉर्मेट में 2015 में अटके पड़े हैं, ये 2025 है। ये आग और बर्फ का कॉम्बिनेशन नहीं चल पाएगा, आग और आग चाहिए। 8 नंबर तक बैटिंग है। शुभमन गिल नो हिट रेट, मतलब उनके फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे कि आप लोगों ने बहुत आवाज उठाई, लेकिन ये आवाज शुभमन के अगेंस्ट नहीं थी, ये टीम इंडिया के फेवर में थी। दूसरा, अक्षर पटेल को जगह मिल गई है वाइस कैप्टन के तौर पर। ये फैसला भी एडजस्टमेंट वाला है। दिल पे हाथ रख के बोले तो हार्दिक पांड्या की जगह बनती थी वाइस कैप्टन के तौर पर। इनफैक्ट कैप्टन के तौर पर भी हार्दिक बन सकते थे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव साहब भी जो हैं वो 20-22 इनिंग से नहीं चले हैं, लेकिन सूर्या और शुभमन में एक की कुर्बानी देनी थी। शुभमन की दे दी,
सूर्या की कुर्बानी इसलिए नहीं दी गई, सूर्या का एक तो कैप्टेंसी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 80% प्लस उनका कैप्टेंसी का स्ट्राइक रेट है, विच इज़ फैंटास्टिक, मतलब जितनी तारीफ आप करो उतना कम है उस कैप्टेंसी स्ट्राइक रेट की। सेकंड, सूर्य कुमार यादव जो है वो इतिहास में T20 क्रिकेट में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं T20 क्रिकेट के। इस साल पूरा ख़राब खेले हैं, लेकिन क्योंकि उनके इर्द गिर्द खिलाड़ी अच्छे हैं, वो कैप्टन अच्छे हैं, अब एंड मोमेंट पे कैप्टन चेंज कर देना थोड़ा बवालिया होता। और एक आदमी को छिपा के आप चल सकते हो, दो नहीं चलना चाहिए बट चल सकते हो, और अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर इंडिया की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिकॉज इफ सूर्य कुमार यादव इज इन फॉर्म, T20 क्रिकेट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, और हम जानते हैं सूर्य क्या कर सकते हैं। सो वो भरोसा, एक बैकिंग दी गई है, थोड़ा प्रेशर सूर्य से हटाया जाएगा, बिकॉज शुभमन सूर्य दोनों फ्लॉप होते थे तो बहुत ज़्यादा आई बॉल्स आते थे और बहुत सारी क्रिटिसिज्म आता था, तो वो अब थोड़ा कम हो जाएगा, तो इस वजह से उनको है। हालांकि हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनना चाहिए था, बट एडजस्टमेंट के लिए शायद बना दिया, बिकॉज हार्दिक को वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं। ईशान किशन वापसी हुई है, सेकंड विकेट कीपर है। रिंकू सिंह जो है वापस आ गए। जितेश शर्मा आपको बुरा लगेगा उनके लिए, सिराज की जगह नहीं है। बुमराह, अर्शदीप, हर्षित, ये 3 फास्ट बॉलर हैं। आई थिंक